सो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी राइट नाउ कि वो कौन से चेंजेस हैं जो बॉयज के अंदर मेल्स के अंदर आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, यानी कि उस एज में जिस एज में राइट नाउ आप लोग हैं। ओके, और उन चेंजेस से हमें कैसे ओवरकम करना है, कैसे उन चेंजेस को समझना है, वो हम समझेंगे। सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय मैं आप लोगों का दूंगा, उसी में सारी चीजें क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों की कोई डाउट्स होंगे तो टेस्ट के बाद आप लोग मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, बाद में कभी भी पूछ सकते हो एज अ विश। ओके, चलिए पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक सी चीजें। What boys want to know about puberty? Boys don't talk about it as much as girls, but they wonder and sometimes worry about growing up. Voice is clear or not? During puberty, natural chemicals in the body called hormones tell the body to... Okay. ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज होता क्या है बच्चों, आपकी बॉडी में कुछ नेचुरल केमिकल्स जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं वो रिलीज होते हैं, और उसकी वजह से उन केमिकल्स की वजह से आपकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। 10th वाले स्टूडेंट्स को मैं ये ऑलरेडी काफी चीजें बता चुका हूँ, क्योंकि उनकी क्लास में एक चैप्टर भी है रिप्रोडक्शन के नाम से, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की। तो 9th वालों के लिए बिल्कुल नया होगा, 10th वाले पहले से इसके बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम और भी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, start changing. The body changes of puberty boys include getting a growth spurt, which means a kid who's always growing starts to grow faster, getting more muscular, and noticing some other changes. More about that later. Lots of boys have questions, and we'll talk about the 3 most common questions most boys have. Number 1. वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब आप प्यूबर्टी से गुजरते हैं, क्योंकि ये एक लंबा समय होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 3 मेन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जनरल सभी के दिमाग में आते हैं, और ये क्या क्या क्वेश्चंस हैं वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। When will I get my growth spurt? During puberty, boys start to look older and more grown up, more like men. Getting a growth spurt can start for boys as young as age 10 or as old as age 15. अब ये वाली जो ग्रोथ वाली चीज़ है, जैसे नॉर्मल बॉडी ग्रोथ होती है एक बॉय की, वो किसी भी एज से आपकी स्टार्ट हो सकती है। कुछ केसेस में ये एज 10 से, और कुछ केसेस में ये एज 15 से भी हो सकती है। कुछ की बॉडीज में जल्दी से ग्रोथ हो जाती है एकदम से, और कुछ की बॉडीज में धीरे धीरे ग्रोथ होती है, लेकिन होती सब में है। ओके, ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी की पर्सनल ग्रोथ है, वो एक ऐसी चीज़ है जो सब में होगी। मसल्स भी ग्रो करेंगे और फिजिकली वैसे भी ग्रोथ होगी, लेकिन किसी में जल्दी हो जाती है और किसी में धीरे धीरे होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो यस सर। Yes, sir. The one boy might start growing tall in 4th grade, while another might not start growing until he's freshman in high school. This is one reason why some boys are smaller than other boys, even when in the same. आप भी नॉर्मल अपने स्कूल में, बैच में कहीं भी जाते हैं तो देखते होंगे कि हाइट का डिफरेंस रहता है। कुछ बच्चे कम एज में ही ज़्यादा हाइट के लगने लगते हैं, और कुछ बच्चे ज़्यादा एज के होने के बावजूद भी कम हाइट के लगते हैं, लेकिन वो चेंजेस उनकी बॉडी में धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन आएंगे जरूर। ओके, और एक और फैक्टर जो ग्रोथ के लिए जरूरी होता है वो क्या होता है आप लोगों की? न्यूट्रिशियस डाइट, कि आप डाइट किस तरह की लेंगे। ठीक है, उसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी ग्रोथ के लिए। ठीक है, Age. Boys who were smaller might wonder when they will get their growth spurt. And if you notice that a lot of girls are taller than you now, here's why. Girls start puberty a little earlier than boys, so they have... अच्छा, कुछ बॉयज जिनकी हाइट जल्दी से नहीं बढ़ पाते, वो कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरे बच्चों से या दूसरे गर्ल्स से। वो सोचते हैं कि गर्ल्स की भी हाइट हमारे से लंबी होती है, तो ये वाला तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि गर्ल्स की जो प्यूबर्टी एज होती है वो पहले ही शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज। ठीक है, तो उनकी बॉडी में पहले चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। क्लियर? Go ahead, start. Eventually, most boys catch up, and many will end up taller than girls. Boys who get their growth spurt earlier may seem like the tallest guys around. The boys who get their growth spurt later can end up just as tall, or even taller. It just happens when they're a little older. क्योंकि मैंने 4 एग्जांपल लिए, चारों एग्जांपल में आपने नोटिस किया किसी की ग्रोथ धीरे धीरे हो गई है, किसी की ग्रोथ एकदम से हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं चारों की ग्रोथ तो हो ही रही है ना। सूनर और लेटर धीरे धीरे ग्रोथ सबकी होगी। ठीक है, बस हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? न्यूट्रिशियस डाइट करना है। ठीक है, How can you know how tall you'll be? कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है मेरी हाइट कितनी बढ़ेगी, मैं ये दवाई ले लूँ या ये चीज़ कर लूँ, किससे मेरी हाइट बढ़ जाएगी, या किस एक्टिविटी से मेरी हाइट बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें ये भी मन में चलती रहती हैं। तो हाइट ना कितनी हाइट होगी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ओके, तो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि जैसे आपके फादर की हाइट कितनी है, आपकी मदर की हाइट कितनी है, आपको जीन्स में जेनेटिक्स में क्या मिला हुआ है आपके फादर और मदर से, उन पर भी डिपेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा। ओके, तो मेरी हाइट बहुत लंबी है, मेरे से बच्चे आते आते पूछते रहते थे स्टार्टिंग में, सर कैसे बनाए हाइट कैसे बढ़ा, मैंने कॉम्प्लेन किया। ठीक है, चल रहा था कॉम्प्लेन भी हो। ओके, अब ये कहने की बात हुई कॉम्प्लेन भी हो या ज़्यादा लटका करो, एक्चुअली में मेरे फादर की हाइट बहुत लंबी थी, मेरी मदर की हाइट बहुत लंबी है, उस वजह से मेरे को जो जीन्स मिले हैं तो मेरी हाइट भी उस हिसाब से लंबी आ रही है। ओके, तो जो फैक्टर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारे मदर फादर से हमें जो जीन्स मिलते हैं हाइट के लिए। ये चीज़ क्लियर है? 10th वालों को मैंने हेरिडिटी में बताया भी था कैसे जीन्स के थ्रू भी डिसाइड होता है कोई भी कैरेक्टर जो हमारी बॉडी में अपीयर होता है। राइट? Well, that's a little bit of a mystery. It has something to do with how tall your mom and dad are. But kids can still end up shorter or taller than their parents. Would you like to be the tall guy who gets his growth spurt first? It's not always easy to be him. Boys who develop earlier than their friends might feel awkward, like they don't always know. कई बार ऐसा भी होता है कि जिनकी हाइट पहले ही बढ़ जाती है, समय से पहले बढ़ जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। वो क्योंकि अपने आप को सबसे बड़ा सा लगने लगता है, अजीब सा लगने लगता है, बाकी सब छोटे छोटे और हम खुद इतने लंबे होकर चल रहे हैं कि उनसे छुपकर बात करनी पड़ रही है।
ऐसा भी हो जाता है। तो वहाँ पर कंफ्यूजन हर जगह, जिसकी हाइट छोटी है उसको भी कंफ्यूजन हो रहा है, जिसकी हाइट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसको भी कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारे नॉर्मल चेंजेस हैं और इस एज में आएंगे। ओके, To do with their large feet, long legs, and long arms. Now for question number 2. When will I get bigger muscles? पहला क्वेश्चन था ग्रोथ का, हाइट का। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? किसी की हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी, किसी की हाइट एकदम से बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों कंफ्यूजन में रहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं रखना आपको बस पेशेंस रखना है। आपके साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे नॉर्मल चेंजेस हैं और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो सारे चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑन एन एवरेज सबका सेम सा है, क्लियर? ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा। Many boys would like to be bigger. नाउ द सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द बॉय साइड कि मेरी मसल्स कैसे ग्रो होंगी। कई सारे बॉयज क्या करते हैं, देखते हैं कि मेरे यार दोस्त या मेरे सीनियर्स जो है वो जिम जा रहे हैं तो उनकी बड़ी बड़ी मसल्स बन गई हैं, तो वो भी सोचते हैं मैं इतना पतला हूँ तो क्यों ना मैं भी जिम चला जाऊँ, वहाँ जाकर कुछ प्रोटीन वगैरह ले लूँ और कुछ बॉडी बिल्डिंग कर लूँ, उससे मेरी भी मसल्स ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। पहले तो एक चीज़ ये क्लियर करके चलो कि आपकी प्यूबर्टी जब तक नहीं आएगी तब तक आपकी मसल्स में वो वाली ग्रोथ नहीं आएगी, तब तक आपकी मसल्स वो वाली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। ठीक है, बेकार में आप लोग केमिकल्स कंज्यूम करते हैं, जिम चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें जो एक्टिविटीज़ अभी आपकी एज के हिसाब से सुइटेबल नहीं भी हैं वो भी आप लोग करने लगते हैं। ठीक है, जो चीज़ें जो सब्सटेंसेस आप लोगों के लिए कंज्यूम करना ठीक भी नहीं है, आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स उन सब चीज़ों के हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आप लोग कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, होता है, इस एज में होता है, क्योंकि कंफ्यूजन चलता रहता है, समझ नहीं आता क्या करें। जल्दी से जल्दी ग्रोथ चाहिए होती है, जल्दी से जल्दी मसल्स बिल्डअप चाहिए होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिम शुरू कर देते हैं, पाउडर लेना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं, पाउडर बोलेंगे उसको प्रोटीन बोलेंगे। ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो सही क्वालिटी का आपको दे रहा है ठीक है, लेकिन अभी ये एज आपकी उस चीज़ पर फोकस करने वाली नहीं है, क्योंकि जो आपकी मसल बिल्डिंग होगी वो समय के साथ साथ अपने आप ही होगी, वो खाली वेट लिफ्टिंग से नहीं होगी, स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने से। जो भी आप अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स इंक्लूड करेंगे उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ क्रिएट होगी। ठीक है, ये किस को समझ आएगा? तो बहुत ज़्यादा रशअप नहीं करना आपको लाइफ में कि मुझे जल्दी से जिम जाना है, मुझे जल्दी से मसल्स ग्रोथ करनी है, मुझे दिखाना है सबको कि आई एम द बेस्ट, और ऐसे छोड़ा होकर चलना है। ठीक है, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आप ओवर अपनी मसल्स को वर्कआउट के लिए आओगे जो जिसकी अभी नीड भी नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखो ये भी यही बताएगा। Muscular. Boys won't get bigger muscles until they go through puberty, even if they lift weights. तो ये चीज़ क्लियर करके चलना, अगर आप वेट भी उठा रहे हो और आपकी अभी प्यूबर्टी एज नहीं आई है तो आपकी मसल्स पर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ईमानदारी से बताओ कौन जाता है? चलो मत बताओ। बट अभी आपको फिलहाल के लिए इवन 10 तक तो नहीं जरूरत है। ओके, उसके बाद एज पर योर चॉइस, एज पर योर फैमिली चॉइस यू कैन डू। क्लियर? All boys can get stronger muscles by being active, like playing outside, swimming, bike riding, and sports. आप दूसरे स्पोर्ट्स Doing chin-ups, sit-ups, and push-ups are good exercises to try too. Okay, if you've noticed some changes in your pants, you're probably going through puberty. Which leads us to question number 3. What's up down there? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबको परेशान करता है। 10th वाले से ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार इस चीज़ को डिस्कस किया है चैप्टर पढ़ते हैं, 9th वाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट्स अप डाउन देयर, जो आपका एक रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है मेल्स के केस में, जिसको हम पेनिस बोलते हैं, उसमें इरेक्शन आना शुरू हो जाता है, वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है इस प्यूबर्टी की एज में, और वो एक ज़रूरी पार्ट है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की। ठीक है, कई बार इरेक्शन होता है थॉट्स की वजह से और कई बार इरेक्शन होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं उसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पर सोशल मीडिया का एक बहुत गलत इम्पैक्ट आता है। बहुत सारे बॉयज़ क्या करते हैं, विदाउट नोइंग, इस चीज़ को बिना समझे तो इन सब एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं और इस तरह का कंटेंट इंस्टाग्राम उनको सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया का एक बहुत नेगेटिव रोल आता है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया ऑलवेज नेगेटिव है, सोशल मीडिया कुछ जगहों पर ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जिसमें से ये भी एक चीज़। अब जिस एज से आप लोग गुजर रहे हैं उस एज में काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये रिएक्शन क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल चेंज है जो आपकी बॉडी में अभी आएगा, इसको आपको कंट्रोल करना सीखना होगा। इसके लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा और अपने माइंड को उन सब चीज़ों से, उन सब एक्टिविटीज़ से दूर रखना पड़ेगा जो कि इन सब एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती हैं। बताओ ये किस को समझ क्लियर हो गया? देखिए जाओ। In puberty, hair starts to grow down there, and the penis and testicles get larger. But that's not all. During puberty, boys get erections. एक तो आपकी जो प्यूबिक पार्ट्स हैं, जो जेनिटल पार्ट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उसके पास थिक हेयर्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, वो भी एक नॉर्मल चेंज है। ठीक है, आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो भी एक नॉर्मल चेंज है। क्लियर? इसके अलावा जो मेन चेंज है दैट इज ऑफ इरेक्शन। ओके, जब आपका जो पेनिस होता है वो इरेक्ट हो जाता है, वो अराउज हो जाता है। क्लियर? Erections can happen anytime. Sometimes an erection leads to ejaculation when semen comes out of the penis. It is released through the urethra, which also carries urine or pee. तो अब यहाँ पर देखो, जो आपका पेनिस अराउज होता है उसका भी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, वो किसी भी टाइम अराउज हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस टाइम आपके माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, कौन सी एक्टिविटी चल रही है। ओके, तो वो चीज़ कई बार क्या होता है, उसके लिए इजैकुलेशन करना पड़ता है, जिससे आपकी बॉडी से सीमेन आउट होता है। सीमेन कंटेन्स मेल सेक्स सेल, सीमेन के अंदर मेल का सेक्स सेल होता है।
ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इजैकुलेट ही करना हो, उसके लिए हम अपने इमोशंस को, अपने जो माइंड में हमारे चल रहा है उसको अगर हम सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, किसी सही डायरेक्शन में उसको लगाएं, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, किसी पढ़ाई में लगाएं या किसी एक्टिविटी में लगाएं जिसमें हमारा इंटरेस्ट आता हो, तो इरेक्शन भी अपने आप हट जाएगा। ओके, तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता, कुछ ऐसा लगता है कि इट इज़ कंपलसरी कि हर बार जब भी इरेक्शन आएगा तो हमें इजैकुलेट करना ही है। नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आप अपनी थॉट्स को चेंज आउट करेंगे तो वो चीज़ भी अपने आप चली जाएगी। ये किसी को समझ आएगा? क्लियर है यहाँ तक? Semen contains sperm, which can fertilize a woman's egg and begin the process that leads to a baby. When a boy ejaculates while sleeping, it's called a wet dream. Erections कई बार इजैकुलेशन जो होता है वो अपने आप भी हो जाता है सोते सोते, जिसको हम वेट ड्रीम्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी कोई प्रॉब्लमेटिक चेंज नहीं है, नॉर्मल है, एक नॉर्मल बॉडी कंडीशन है, एक नॉर्मल चेंज है जो आपकी लाइफ में आएगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और ये एज ऐसी नहीं है कि मैंने आपको बोला सिर्फ 9th में होगा, 9, 10, 11, 12 में आप कॉलेज में जाओगे तब भी आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो लगातार आप देख पाओगे। यहाँ तक किसी को क्लियर होगी बात? can be embarrassing, but they are 100% normal. They are क्या normal. होता है, कई बार बच्चे एम्बेरस हो जाते हैं, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं। नो नीड टू एम्बेरस, ये 100% नॉर्मल चेंज है जो आपकी बॉडी में आता है। ठीक है, बस आपको इसको कंट्रोल करना है, उस एनर्जी को आपको सही डायरेक्शन में अप्लाई करना है आगे के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसको आपको चैनलाइज करना होता है एक सही डायरेक्शन में। इस एनर्जी को अगर आप सही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो उतनी ही आप लाइफ में सक्सेसफुल बनते चले जाएंगे। इस एनर्जी को आप गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे, सिर्फ हम नेगेटिव थॉट्स में, सिर्फ हम सेक्सुअल थॉट्स में अटके रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में डाउन 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 जाते हैं। ये किसी को क्लियर होगा? The sign that a boy is growing up. Do you still have questions? We asked thousands of boys. When you have a question about puberty, who do you ask? Dad got the most votes. Yay, Dad. Guys also like to ask a friend, mom, or a brother. Do you know who else you can talk to about growing up? Your doctor. He or she isn't. सर्वे किया गया कई सारे बॉयज का, उनसे पूछा गया कि प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं तो वो उन चेंजेस के बारे में किससे डिस्कस करते हैं? तो सबसे ज्यादा बॉयज ने आंसर दिया ये डैड से। ठीक है, या कुछ ने कहा कि हम फ्रेंड से डिस्कस कर लेते हैं, मॉम से डिस्कस कर लेते हैं, या बड़े भाई से डिस्कस कर लेते हैं, या कुछ डॉक्टर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है कि डिस्कस करना जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में इंटरनली कुछ चल रहा है, इमोशनली आप कुछ फील कर पा रहे हो, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है ना, तो आपको उसको डिस्कस करना जरूरी है, आइदर फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर बिग ब्रदर, या फिर आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब लोग इस एज से गुजर चुके हैं तो हम आपको जो भी बताएंगे वो आपके लिए बेटर सोल्यूशन होगा। बताओ किसी को क्लियर? तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? 10th वालों को पहले से काफ़ी कुछ पता था, फिर भी आई होप काफ़ी कुछ नया भी पता चला होगा। 9th वालों के लिए सब कुछ नया है, ऑलरेडी आप वैसे 8th क्लास में पढ़ चुके हो ये चैप्टर। ठीक है, फिर भी एक बार आपके लिए सब चीज़ें बतानी जरूरी थी। और आपको ये एक फील हमेशा रहना चाहिए कि अगर आपके मन में कोई भी टेंशन चल रही है किसी भी तरह की जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप हमेशा उसका सोल्यूशन डिस्कस करके निकाल सकते हो। ठीक है, either discuss with your parent, your brother or sister, or your teachers, ठीक है, या फिर फ्रेंड्स की जो अच्छे वाले, ठीक है, जो बुरे वाले होंगे फिर आपको पता होता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, फिर वो आपको गलत डिसीजन के लिए ही फोर्स करेंगे। यहाँ पे क्लियर है सबको? एनी डाउट एनीवन? कुछ पूछना चाहते हो? नहीं? अगर फिर भी किसी का कोई डाउट होगा पर्सनल लेवल पर तो आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हो, कैश के बाद भी पूछ सकते हो, फोन पर भी पूछ सकते हो, बाद में कभी लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी है तब भी पूछ सकते हो।